अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत से दर्शकों ने पूछा है कि अखिल भारतीय भगवद गीता महासम्मेलन जो शांतिवन आबू में 3 से 7 सितंबर तक हो रहा है और जिसकी जानकारी इस चैनल पर अलग से दी जा रही है, उसमें विशेष क्या होने वाला है। तो हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि ये भगवद गीता महासम्मेलन हमारे अन्य महासम्मेलन जो भगवद गीता के विषय पर होते रहे हैं उनसे बिल्कुल ही अलग प्रकार का सम्मेलन है। इसके लिए पहली बात तो यह है कि 6 महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले ब्रह्मा कुमारीज ने एक सर्कुलर निकाला था जो सारे देश के गीता संबंधित विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि जो भगवद गीता के रिसर्च स्कॉलर्स हैं सारे भारत में, भाव ये था कि जो देश के कोने कोने में संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, गीता यूनिवर्सिटी हैं, अन्य भी कई प्रकार के रिसर्च भगवद गीता पर आजकल हो रहे हैं, उसके जो स्कॉलर्स हैं उनको कुछ ऐसा एक साथ जोड़ा जाए और फिर इनको फिर माउंट आबू में बुलाया जाए ताकि गीता के बारे में विशेषज्ञों के बीच में चर्चा हो। तो उसी प्रकार से एक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक गीता भगवद गीता रिसर्च पेपर सबसे मंगवाए गए थे जो भी भेजना चाहते हैं। तो वो रिसर्च पेपर्स हमने 2 विषयों पर मंगवाए थे। एक तो उसमें यह था कि भगवद गीता में जो युद्ध का उल्लेख किया गया है वो युद्ध कोई हिंसक युद्ध नहीं था, बल्कि मनोविकारों को जीतने के लिए अहिंसक युद्ध था। और चॉइस के लिए एक दूसरा विषय भी दिया गया था कि गीता का भगवान परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो भाव यही था कि सारे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर जो रिसर्च हो रहा है उसमें इन 2 बातों पर कम से कम अलग अलग लेखकों की, रिसर्चर्स की राय जानी जाए और उसके बारे में चर्चा की जाए और सत्य क्या है जनता के आगे वो लाया जाए। हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि इसके रिस्पांस में 71 रिसर्च पेपर भिन्न भिन्न स्थानों से रिसीव किए गए थे और उसमें से 3 रिसर्च पेपर तो विदेशों से भी आए थे। तो हमने एक इसके ऊपर कमेटी बिठाई हुई थी जजेस की, 5 जजेस की, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, एक हाई कोर्ट के जज थे और 3 भगवद गीता विशेषज्ञ थे जिन्होंने इन सब पेपर्स को पढ़ा और उसके बाद 27 यानी 27 पेपर्स पाए गए जो काफ़ी अच्छी मेहनत से लिखे गए थे, काफ़ी गहराई से उनके अंदर बातचीत की गई थी। तो फिर उन 27 रिसर्च करने वालों को हमने इस महासम्मेलन में इनवाइट किया है कि वो इसमें आएँ और आपस में वार्तालाप करें, आदान प्रदान करें और उसमें ब्रह्मा कुमारीज के जो सच्ची गीता सार के व्यूज़ हैं उसके साथ भी उनका आपस में मेल जोल हो। तो इसके साथ साथ हमने ये किया था कि उनको कुछ प्राइज़ और सर्टिफिकेट्स जिन्होंने हिस्सा लिया था और जिनके पेपर पसंद किए गए थे उनको भी दिया जाए। तो इस प्रकार से एक भाग तो इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि वो रिसर्च स्कॉलर्स आएंगे और उनको यहाँ पर आपस में मिलने का, अन्य जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, साधु आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, अन्य गीता प्रेमी आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज की भी
एक भगवत गीता रिसर्च टीम अलग से बनी हुई है, वह सब लोग भी आ रहे हैं। लगभग 3-4 हज़ार हमारे पास आ रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और भी ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में 1-2 हज़ार व्यक्ति होते हैं जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनके प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो सभी मिल कर के आएंगे। और ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन 3 सितंबर को शाम को 6 बजे होगा। और उद्घाटन के लिए एक माननीय आरिफ मोहम्मद खान हैं, गवर्नर ऑफ केरला। वो भारतीय सभ्यता बहुत गहराई से उन्होंने उसके ऊपर अध्ययन किया हुआ है और कई स्थानों पर वो भगवत गीता के बारे में भी बहुत गहराई से अपना चिंतन बताते हैं और उसका भारतीय सभ्यता पर और आज के जीवन पर क्या प्रभाव है, उनके द्वारा उनके कर कमलों से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये सम्मेलन में एक और विशेषता क्या है कि जो हमने ये 2 विषय रिसर्च स्कॉलर्स को दिए गए थे, इन विषयों पर भी ख़ास तौर पे विशेष अध्ययन किया जाएगा और इसके बारे में भिन्न भिन्न टॉपिक्स रख के ये सम्मेलन जो है 3 तारीख को शुरू होगा। फिर 4 तारीख को इसके 2 ओपन सत्र रखे गए हैं, एक सुबह एक शाम, और आफ्टरनून में भी एक विचार गोष्ठी रखी गई है जिसमें जो गहराई से इंटरेस्ट लेने वाले हैं वो आपस में मिलकर अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। उसके अगले दिन भी इसी प्रकार का कार्यक्रम है मॉर्निंग में, और सायंकाल के सेशन में ये पुरस्कार वितरण और जिन्होंने ये ऐसे लिखे हैं उनके ऐसे के अंदर क्या विशेष बात कही गई है उसका साइटेशन भी बनाया गया है, वो सबको पढ़ कर के सुनाया जाएगा और उनका सम्मान होगा और उनको पुरस्कार वितरण होगा। उसके अगले दिन जो है उसमें लास्ट दिन जो है उसमें फिर हम जिन जिन लोगों को विशेष अनुभव कुछ हुए हैं, क्योंकि इस सम्मेलन में राजयोग अनुभूति के सत्र भी रखे गए हैं और जो कुछ उन्होंने सुना, जिनको विशेष अनुभव हुए हैं, वो अपनी अनुभूतियाँ शेयर करेंगे और साथ साथ कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी उस दिन आदान प्रदान करेंगे। बाकी तो इसकी डिटेल है, किसी को चाहिए तो वो हमसे मंगवा सकता है। अब रही बात इन 2 विषयों की जिनके ऊपर हमने रिसर्च पेपर मंगवाए थे, उसमें पहला विषय ये है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि भगवत गीता में वर्णित युद्ध जो था वो हिंसक नहीं अहिंसक था। क्योंकि आज जो भगवत गीता उपलब्ध है उसके आप देखेंगे कि टाइटल पेज पर ही एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कुरुक्षेत्र का मैदान है और श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में बातचीत कर रहे हैं। अर्जुन बहुत सारे तीर उसकी पीठ पर हैं। उसका भाव अर्थ यही है कि जैसे माना जा रहा है आज के कुरुक्षेत्र का मैदान था हरियाणा में, जिसमें कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं खड़ी थीं, 18 क्षोणी सेनाएं थीं और उसके बीच में श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने ये भगवत गीता का संवाद किया और उसके बाद एक बहुत भयंकर जो है भारी युद्ध हिंसक हुआ जिसमें लगभग सभी लोग मारे गए। इस प्रकार की जो मान्यता चली आ रही है, वास्तव में ब्रह्मा कुमारी ने जो सत्य गीता ज्ञान जो सुना रही हैं उसमें ये बताया जाता है कि ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता में जो वर्णित सारा कुछ जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय योग है, कोई भी उस भगवत गीता को पढ़ेगा तो वो यही पाएगा कि उसके अंदर कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं की गई है, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 मनोविकारों के द्वारा कैसे धर्म की गिलानी हुई है, समाज का पतन हुआ है
और मानव जीवन दुखी हुआ है, उसके बारे में, उन विकारों को जीतने के बारे में, उनको विजय प्राप्त करने की जो भगवान द्वारा बताई गई विधि है, ईश्वरीय ज्ञान, जिसके अंदर परमात्मा हम आत्माओं को आत्मा के बारे में सत्य ज्ञान सुनाते हैं, परम धाम के बारे में जहाँ से आत्माएं आती हैं उसके बारे में सत्य ज्ञान सुनाते हैं, अपने परमपिता परमात्मा स्वयं के बारे में सत्य परिचय देते हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि मुझ परमात्मा के साथ अगर आत्मा अपना बुद्धि योग लगाएगी, स्नेह युक्त तरीके से मुझे याद करेगी, तो उसको आत्मिक बल आएगा और उसके साथ वो उसके पुराने पाप दग्ध होंगे। और साथ साथ ये भी है कि अन्न की शुद्धि और सत्संग अर्थात परमात्मा के ज्ञान की लेन देन, और सबसे बड़ी बात जो भगवत गीता के भगवान ने कही है, आज भी गीता में मिलती है, लेकिन मनुष्य उसकी ओर ध्यान नहीं देते, ब्रह्मचर्य का पालन। ना केवल ब्रह्मचर्य का पालन बल्कि संपूर्ण पवित्रता की धारणा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार ना हो, हिंसा ना हो, उसकी पालना, और साथ साथ दैवी गुणों, जो देवताओं के अंदर गुण थे, उनकी पुनः धारणा करवाना। ये सारा ज्ञान भगवत गीता में लिखा हुआ है और उसमें ईश्वरीय ज्ञान और योग की बात है। पवित्र बनो अर्थात 5 विकारों से छुटकारा पाओ, परमपिता परमात्मा को याद करें, ऐसी बातें भगवत गीता में वर्णित है। तो इनका कोई हिंसक युद्ध से तो कोई संबंध ही नहीं है। और आप देखेंगे कि सारी भगवत गीता का लक्ष्य और उद्देश्य तो यही है कि इस कलयुगी, जिसको कहा जाता है अपराध की, हिंसा की, दुख देने वाली दुनिया को परमात्मा परिवर्तित करते हैं, सतयुगी नई दैवी दुनिया जिसमें संपूर्ण अहिंसा होती है। भगवत गीता में तो साफ साफ भगवान ने कहा है कि मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का विनाश करवाने के लिए अवतरित होता हूँ। तो अधर्म में ये हिंसा आदि आती हैं, और सत्य धर्म का तो प्रथम नियम ही है कि अहिंसा, जिसको कहा जाता है कि जो देवताओं की दुनिया भगवान रचते हैं, उसके अंदर शेर और गाय भी एक घाट जल पीते हैं। संपूर्ण अहिंसा की वो दुनिया होती है, वहाँ अहिंसा परमो धर्म होता है, वो दैवी संपदा होती है। तो इस बात का स्पष्टीकरण अति आवश्यक है, क्योंकि अगर गीता में ही हिंसा दिखा दी जाती है तो मनुष्य फिर ऐसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ में अगर हिंसा को विधिवत बताया जाता है तो मनुष्य फिर समझते हैं कि किसी न किसी कारण पर, किसी न किसी मौके पर हिंसा करना वैध है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरा विषय है, अब दूसरा विषय ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आप सोचिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि परमात्मा धर्म ग्लानि के समय अवतरित होते हैं, सत्य धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, तो अवश्य ही अगर इस सृष्टि पर नहीं है तभी तो अवतरित होते हैं। तो अगर सर्वव्यापी हैं अर्थात ऑलरेडी सब जगह हैं ही हैं, तो फिर उनके अवतरण होने की तो बात ही नहीं रहती, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ये दो बातें विरोधाभासी हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी भी है, ऐसा भी सब मानते हैं, और साथ साथ ये भी मानते हैं परमात्मा ने धर्म ग्लानि के समय अवतार लिया। अब एक सिंपल बात कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते तो धर्म ग्लानि हो ही नहीं सकती थी। परमात्मा के सब जगह होते हुए भी धर्म ग्लानि किस में होगी और कहाँ होगी और कैसे होगी। तो इसलिए मनुष्य ये मानते हैं कि धर्म ग्लानि हुई और उसके बाद सत्य धर्म की स्थापना की आवश्यकता पड़ी,
और वो सत्य धर्म की स्थापना परमात्मा ने की। वैसे भी हम जानते हैं आज कलयुग का समय है, ये तो सभी लोग मानते हैं कि इस वक्त कलयुग चल रहा है, इतना दुख है, अशांति है, हिंसा है, तनाव है। तो कलयुग अगर चल रहा है तो कलयुग में अगर दुख, अशांति, हिंसा है तो कलयुग में तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर होते तो ये चीज़ें नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर मनुष्य कलयुग में भी परमात्मा को सर्वव्यापी मान लेते हैं, और जब परमात्मा सतयुग की नई दुनिया स्थापित करते हैं, जिसको हम नई दुनिया कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, हेवन कहते हैं, कई नामों से पुकारते हैं, जन्नत कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। अब उस दुनिया में तो दुख का नाम निशान नहीं होता। अब वहाँ फिर परमात्मा सर्वव्यापी करके क्या करेगा? इसलिए ये सारा जो विरोधाभास है, इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, क्योंकि बिना परमात्मा को जाने और बिना परमात्मा द्वारा किए गए दिव्य कर्तव्य को जाने मनुष्य जो हैं वो भगवत गीता को पढ़ते रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर से हम भगवत गीता पढ़ते आए हैं, लेकिन भगवत गीता में जो कहा गया है कि मैं परमात्मा आकर के दुख अशांति की दुनिया की समाप्ति करता हूँ, अधर्म वाली दुनिया जहाँ सारे मूल्यों का ह्रास हो जाता है उसका अंत करता हूँ, लेकिन सृष्टि चक्र क्योंकि शाश्वत है, उसके साथ साथ उससे पहले मैं नई दुनिया की, सतयुगी देवी दुनिया की स्थापना के लिए मनुष्यों को ईश्वरीय ज्ञान, दैवी गुणों की धारणा और दिव्य शक्तियों की धारणा, ये सब भगवान सिखाते हैं। तो यह महासम्मेलन इसी विषय पर है। इसके साथ साथ ये भी है कि मनुष्यों को केवल ज्ञान सुनने और समझने से थोड़ी देर के लिए उनके अंदर सत्य का बोध होता है, थोड़ी बहुत सत्य की झलक आती है, क्योंकि जब किसी के अंदर दो युगों के और जन्म जन्मांतर के संस्कार इसी प्रकार से बने हुए हों, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन था, कृष्ण थे और इस प्रकार से युद्ध हुआ, कौरव थे, पांडव थे, जो कुछ सारा लिखा हुआ है। और उसमें तो श्री कृष्ण जी जो सतयुग के महाराज कुमार थे, उनको ही गीता का भगवान भी लिख दिया गया है। लेखक ने वेद व्यास जी, ऋषि वेद व्यास ने, जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, तो वास्तव में आप देखेंगे कि भगवत गीता लिखने का जो समय है, जो काल है, भगवत गीता द्वापर युग में लिखी गई है, जबकि वास्तविक जो गीता का वृत्तांत हुआ था वो द्वापर युग के अंत में तो हुआ नहीं था, क्योंकि द्वापर युग के बाद तो कलयुग आता है। तो भगवत गीता का जो वास्तविक वृत्तांत हुआ था, जिसमें भगवान ने सत्य धर्म की दुनिया की, नई दुनिया की स्थापना की और दुष्कृतामी यानी जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करवाया, कलयुग का अंत करवाया। वो तो अगर कोई सारे सृष्टि चक्र की देखता है कि सृष्टि चक्र सतयुग से शुरू होता है, फिर त्रेता आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है। सृष्टि चक्र में सतोगुण प्रधान रहता है, फिर सतोगुण आता है, फिर रजोगुण आ जाता है, फिर तमोगुण आ जाता है, फिर तमोगुण प्रधान होता है। तो सतो प्रधान दुनिया जो थी सतयुग की, वो 4 युगों से गुजरते गुजरते 4 युगों में जिनकी अवधि 5000 वर्ष है, अंत में आकर के वो तमोगुनी बनती है। तो तमोगुनी को ही गीता का भगवान अवतरित होकर सतोगुनी बनाते हैं। तो वो काल तो कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच का ही बैठता है, क्योंकि अन्य किसी युग में तो ना तो पूरी धर्मग्लानि हुई होती है, ना उससे अगला युग सतयुग का या नया युग आता है। तो इस हिसाब से देखें
तो वो द्वापर युग में फिर क्या हुआ, तो जो परमात्मा ने सच्चा गीता ज्ञान सुनाया, निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा, जैसा कि गीता के 3 अध्याय में कहा गया है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी द्वारा प्रजा सहित यज्ञ रचा गया था जिससे देवता उत्पन्न हुए थे, तो वो तो कलयुग के अंत में सुनाया और सतयुग की स्थापना हो गई। लेकिन द्वापर में वेद व्यास जी ने जो भगवत गीता लिखी, उस समय तो गीता वृत्तांत हुआ ही नहीं था। तो वास्तव में ये श्रीमद् भगवत गीता एक स्मारक है उस असली घटना का, जब परमात्मा ने स्वयं अवतरित होकर निराकार शिव ने ब्रह्मा जी के मुख से भगवत गीता सुनाई थी। क्योंकि शिव को ही परमात्मा कहते हैं। हमारे सारे भारत के अंदर जितने भी धार्मिक मंतव्य हैं उसमें यही माना जाता है कि शिव परमात्मा ने नमः, शिव ही परमात्मा है। ओम नमः शिवाय या सत्यम शिवम सुंदरम। और शिव की निराकार परमात्मा की प्रतिमा भी शिवलिंग के रूप में भारत के मंदिरों में स्थापित है। तो जब भगवान ने निराकार ने भगवत गीता सुनाई, तो फिर द्वापर में ऋषि वेद व्यास जो लिख रहे हैं, उन्होंने ये सोचकर कि निराकार कैसे किसी को समझ में आएगा, और भगवत गीता के द्वारा जो देवी देवता बने, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे श्री कृष्ण, जो अति आकर्षक हैं, जो 16 कला संपूर्ण हैं, उनसे ज़्यादा कलाओं वाला कोई देवता होता ही नहीं। और गीता ज्ञान से जो देवता उन्नत हुए, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ महाराज कुमार थे, उनका नाम उन्होंने भगवत गीता पर डाल दिया है। और साथ साथ हिंसक युद्ध की बात भी उसमें बता दी है। इस प्रकार से ये गीता वास्तव में खंडित हो गई, सच्ची गीता तो। और इसी कारण मनुष्य गीता भी पढ़ते हैं, इनको सर्व शास्त्रों में श्रेष्ठ शिरोमणि भी मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ना तो उनका योग लगता है, क्योंकि गीता के भगवान को सब जगह कह दें तो भी योग नहीं लग सकता। गीता के भगवान को श्री कृष्ण कह दें तो भी योग नहीं लग सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो देहधारी है, पर वो होकर चले गए। परमात्मा कहते हैं मैं तो निराकार हूँ। तो जब मैं कहता हूँ मेरे साथ योग लगाओ, तो किसी देहधारी से या किसी के शरीर से योग लगाना तो योग नहीं होगा। इसलिए इन सब बातों का स्पष्टीकरण परमात्मा स्वयं पुनः जब कलयुग का अंत होने वाला होता है, जैसा कि अब समय चल रहा है, उस वक़्त आकर देते हैं। और उसी के स्पष्टीकरण के लिए, और जो मनुष्य गीता के अंदर अनेक अनेक बातें पढ़ते आए हैं, विभिन्न विचार रखते हैं, उन सब के एकीकरण करके आपस में आदान प्रदान करके एक मत पर होने के लिए कि ना तो गीता का भगवान सब जगह है और ना ही गीता में किसी हिंसक युग का वर्णन किया गया है, उसी के लिए ये महासम्मेलन रखा गया है। ओम शांति।